एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर कालमूर्त अजूनी सैभं गुरुप्रसाद। हे प्राणनाथ गोविंदे कृपा निधान, जगत गुरु हे संसार ताप हरणे करुणा में सब दुख हरो। हे शरण जोग दयाले दीनानाथ माया करो। शरीर सवस्तु क्षीण समय सिमरंत नानक राम दामोदर माधवे। गुरु रूप साध संगत जीओ, सनेवर फतेह प्रवान करने। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धार्मिक विद्वान ऐसा मनते ने दुनिया भर दे ज्ञान नूं सिर्फ दो हिस्सियां च ही तकसीम किया जा सकता है, ज्यादा हिस्सियां च नहीं। एक पदार्थ का ज्ञान, एक परमात्मा का ज्ञान। एक संसार का ज्ञान, एक निरंकार का ज्ञान। एक बाहर का ज्ञान, एक अंदर का ज्ञान। ज्ञान दियां सारियां धारावां इन्हां ही दो सागरां दे लीन हो जांदियां। ज्ञान कुछ भी होवे, या बाहर दा है या अंदर दा है, या पदार्थ दा है या परमात्मा दा है। ये जो दो प्रकार दा ज्ञान है, इसदा फल, इसदे हासिल करन दा मकसद जो धार्मिक विद्वान दसदे ने वो ये पदार्थ दा ज्ञान हासिल करके पदार्थ नूं अपने अनुकूल करना, अपने अनुकूल करना। समझ आईए मनुख नूं, अगर पदार्थ मेरे अनुकूल नहीं है, मैं इस तो सुख नहीं ले सकता, इस तो सुख नहीं ले सकता। हवा बहुत गर्म है, जिन्हों कहने लू चल रही है, दर्जा हरारत 50-52 तो भी अगे चला गया। तो इनू संस्कृत दे कहते ने वाता अनुकूल, हवा नू अपने अनुकूल करना। जिस तरह की हवा मैनू चाहिए है, मैं इसनू अपने अनुकूल करना है। पानी का सुभाव तो है निवाण की तरफ चलना, पर मैं रहिंदा 8वीं मंजिल ते 10वीं मंजिल ते, मैनू उपर चाहिए पानी। तो हुण मैं पानी की धारा नू अपने अनुकूल करना है, भावें वगदी है निवाण की तरफ, मैनू वगाना है चढ़ाई की तरफ। बाहर दा ज्ञान, पदार्थ दा ज्ञान, पदार्थ नूं अपने अनुकूल करना।
जो मेरे अनुकूल नहीं वो मैनू सुख नहीं दे सकता, उस तो मैं सुख नहीं ले सकता। आप दी ज्ञात लई अर्ज करा, एक किसान धरती नू अपने मन मर्जी दे अनुकूल करना चाहता है और करता है। जैसा बीज मैं बोना चाहना वो पैदा हो, जैसे फुल फल मैं उगाना चाहना वैसी हो। इसी तरीके नाल अगन है। अग इसने मनुख ने बहु प्रकार विच अपने अनुकूल कीती हुई है, अपने अनुकूल कीती हुई है। और अगन तो बहुत सारी अपनियां लोड़ां दी पूर्ति ये कर रहे हैं। और अग बहु प्रकार रूप दे मनुख दी सेवा दे जुटी हुई है। किधरे भोजन बना रही है, किधरे रेलां मोटरां गड्डियां चला रही है, किधरे बड़े बड़े कारखाने पे चल रहे हैं। मूल कारण अग्नि होवेगा। अग एक शक्ति, पदार्थ की शक्ति नू अपने अनुकूल करना। आपदी ज्ञात लई अर्ज करा, मनुख दा तन भी 5 तत्तां दा पुतला है ते 5 दे 5 ही तत्त पदार्थ ने। जद ये मनुख दी समझ दे च आया कि मैं अपने अनुकूल करा तां ही मैं सुख ले सकता, तो फिर मनुख दी फितरत ने ये काम भी शर्म अंजाम दिता कि मैं बंदियां नू भी अपने अनुकूल करना है, मैं मनुखा नू भी अपने अनुकूल करना है। बड़े बड़े जालम राजे महाराजे डिक्टेटर इत्थों ही पैदा होए। मनुख अपनी चाल ना चले, साड़ी चाल चले। मनुख अपनी मर्जी के मुताबिक ना जीवे, मेरे हुक्म के मुताबिक जीवे। मनुख अपनी मन मर्जी मुताबिक कुछ ना करे, जो मेरी मर्जी है वो करे। जितनी मनुख की शक्ति वधी, ताकत वधी, जब उसने देखिया मैं पदार्थां नू अपने अनुकूल कर सकदा, तो हुण मनुखा नू क्यों ना अपने अनुकूल करा। मनुखी इतिहास दे ऐसे ऐसे राजे महाराजे शहनशाह होए ने जिन्हां नू मनुख कहना भी मनुखता दी तौहीन है। लाशां दे उपर चंगेज खान दे घोड़े लंघदे सन, हसदा सी। तड़पदे हुए मनुखा नू वेख के हलाकू नू खुशी मिलती सी, बहुत वड्डी खुशी मिलती सी। अपने 3 भरावां नू मार के औरंगजेब सारा दिन नचदा रहा सी, ढोल बजा के नचदा रहा सी, बड़ा खुश, बड़ा प्रसन्न। इन्हां भरावां नू क्यों मारिया है, ये मेरे अनुकूल नहीं चल सकते, खत्म करना है। प्यो नू जेल दी तंग तारीख कोठड़ी च क्यों पाया है, ये भी मेरे अनुकूल नहीं चल सकता। तड़पा तड़पा के प्यासा मारिया है। अगन नू अपने अनुकूल करना है, हवा नू अपने अनुकूल करना है, धरती नू अपने अनुकूल करना है, पानी नू अपने अनुकूल करना है। जैसा मैनू चाहिए, जिथे मैनू चाहिए इनू उत्थे आना चाहिए। ठीक है, वगदा है निवाण की तरफ वगे पिया, मैं रहना 50 मंजिल ते, मैनू इत्थे चाहिए। पदार्थ नू अपने अनुकूल होंदा वेख मनुख दा हंकार वधदा गया। जितना हंकार वधदा गया उतना मनुख निरंकार तो दूर होंदा गया, दूर होंदा गया। ये सदी अजोका युग बड़ा प्रबल हंकारी युग, बहुत प्रबल हंकारी युग।
सिर्फ बादशाह या राजे महाराजे ही मनुखा नूं अपने अनुकूल चला के खुश नहीं आउंदे सन, बल्कि कुछ धार्मिक पखंडी गुरु उन्हां दी भी होई कोशिश साडे अनुकूल चलन, साडी मर्जी दे मुताबिक चलन, साडे चेले बनन। मैं हैरान होना, धन गुरु नानक देव जी महाराज, गुरु अर्जन देव जी महाराज जे संबोधन करते ने, कोई रब की गल करते ने, साधु करके कहते ने, संत करके कहते ने, भाई करके कहते ने, और फिर बेनती करते ने, करो बेनती सुन मेरे मीता, संत टहल की वेला। मैं बेनती करना। चेले ते हुक्म किया जा सकता है, चेले अगों बेनती करने की लोड़ है? चेले दे ते हुक्म किया जा सकता है? नहीं, वो तो बेनती करते हैं। फिर चेला नहीं कहते, मित्र कहते, मित्र कहते हैं। जे किसी दे अंदर कुछ खामियां देखिया ने, प्रबल हंकार देखा, उन्होंने भी समझाण दा ढंग की है, साधो मन का मान दिया। कहना साधु है, हंकारी नूं साधु कहने की लोड़ की है? नहीं, कहना साधु। जे दूजे दा हंकार होना, हंकार दा मतलब की है? आहंग, मैं बहुत वड्डा, अगला छोटा है। अगले नूं छोटा करना जे गुनाह है, अगले नूं छोटा समझना भी गुनाह है। गुस्ताखी माफ, बहुत सारे लोग दूसरे नूं छोटा करदे ते नहीं, छोटा समझदे समझदे। पर धन गुरु तेग बहादुर साहब, गुरु अर्जन देव जी महाराज दूजे नूं छोटा समझदे भी नहीं, साधु कहते हैं। ठीक है, हंकारी है, बड़ा मन दे च गुमान है, पर फिर भी उन्होंने साधु करके मुखातब करना है। साधो मन का मान दिया। अक्सर मैं अर्ज करता हूं, हरिद्वार दे ब्राह्मणा ने जब पूछ लिया गुरु नानक देव जी महाराज नूं, ये जो बड़ी सुंदर रबाब वजांदा है, थानू हरी जस सुणांदा है, ये थोड़ा चेला है? महाराज कहने लगे, नहीं, मेरा चेला नहीं है। फिर नौकर है, सेवक है? नहीं, मेरा सेवक भी नहीं। हुण यही भाषा जानदा सी ब्राह्मण ज्ञानी। जितना वड्डा ज्ञानी होवेगा, दूजे नूं अज्ञानी समझेगा, छोटा समझेगा, छोटा समझेगा। सब तो प्रबल हंकार ज्ञान दा हुंदा है, उस तो बाद शक्ति दा हुंदा है, धन दा हुंदा है। ये भी मैं अर्ज करते हैं। कहंदे ने एक फल दा इक्को ही बीज आउंदा है, एक बीज दे च इक्को ही फल पैदा हुंदा है। अमरूद दे बूटे नूं अमरूद लगदे ने, अंब नहीं। ते अंब दे दरख्त नूं अंब लगदे ने, केले नहीं। कणक दे चों कणक पैदा हुंदी है, चने नहीं। चणियां दे चों चने पैदा हुंदे ने, मकई नहीं। पर हंकार दे ते हजारां बीज ने, ये बहुत सारे बीजां तो पैदा हो जाता है। किन्ने बीजां तो पैदा हो जाता है? कुछ एक दी गिनती सानू भगत रविदास ने कराई है। भगत रविदास जी वो कहते ने, हम बड़ कव कुलीन, हम पंडित, हम जोगी सन्यासी। मैं छोटा मोटा कवि नहीं हाँ, बहुत वड्डा कवि। तो जितना वड्डा कवि है, यकीन जानो उन्ना ही हंकारी है। मैं बहुत नेड़े देखे ने, चाहे वो हिंदी दे कवि ने, पंजाबी दे कवि ने, चाहे उर्दू दे शायर ने।
ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ नहीं। हम बड़ कव, मैं छोटा मोटा कवि नहीं, बहुत बड़ा कवि। हम बड़ कव कुलीन, कुल मेरी कुल वड्डी है, इस वास्ते मैं वड्डा। मेरी कविता महान है, इस वास्ते मैं महान हाँ। कविता नाल अपनी महानता जोड़ ली, दूजे नु तुच्छ। कुल दे नाल अपने नु वड्डा समझ लिया, दूजा कुछ भी नहीं। हम बड़ कव कुलीन, हम पंडित। पंडित का मतलब इत्थे विद्वान। बहुत ग्रंथ पढ़े ने, बहुत सारे शास्त्रां का अध्ययन किया है और हर भाषा के व्याकरण नु, ग्रामर नु समझिया है। पंडित हुण जितना वड्डा पंडित उतनी वड्डी मैं फिर अर्ज करा, मैं हंकार एक बीज तो नहीं पैदा होता, बहुत सारे बीज। हम बड़ कव कुलीन, हम पंडित, हम जोगी सन्यासी। जोगी का मतलब है जो जुड़ गया है, जो जुड़ गया है, जिदा हंकार सारा मिट गया है। पर जितना वड्डा जोगी उतना वड्डा हंकारी है। मैं पंजाब दे ਉਹ संत जिन्हां दे नाल बहुत वड्डपणे दा लकब जुड़े है, बहुत वड्डपणे दा लकब जगत ने जोड़े है, उतने ही हंकारी देखे, दूसरे नूं गिणती मिणती च नहीं लियाते। कबीर कहते ने, आपस को दी रग कर माने, अवरन को लग मार। अपने आप नूं ते पूरा अखर समझते ने, दूजियां नूं लगा मात्रा, स्यारी ब्यारी, औंकड़ दो अंकड़। दूजियां नूं ते पूरा अखर मनदे ही नहीं, अपने आप नूं पूरा अखर मनदे ने। आपस को दी रग कर माने, अवरन को लग मार। मनसा बाचा कर्मना में देखे दोजक जाता है। ए मनुख मैं नरका नूं जांदे देखे ने, कबीर कहते हैं। ए मनुख कुंभी नरक भोगदे मैं देखे ने। ए मनुख बड़े प्रबल दोजक दे जांदे मैं देखे ने। हम बड़ कव कुलीन, हम पंडित है ते हुण सारे ही धार्मिक गुण, ते इन्हां धार्मिक गुणा करके दोजक दोजक। हम बड़ कव कुलीन, हम पंडित, हम जोगी सन्यासी। हो सके किसी वक्त सन्यासी शब्द नूं मैं खोलांगा। सन्यास दे अर्थ ने सुन दे आसन, सुन समाद, अनहद तैनाद, कहन न जाई अचरज बिस्मार। सुन दे आसन लग गया है, सुन दे बैठ गया, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਨ ਆਸਨ ਸੰਨਿਆਸ। ਸੁਨ ਆਸਨ, ਸੁਨ ਦੇ ਚ ਬੈਠ ਗਏ। ਸੁਨ ਦੇ ਚ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਸੁਨ ਦੇ ਚ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ। ਮਨੁੱਖ ਸੁਨ ਦੇ ਚ ਬੈਠ ਸਕੇ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਿੱਤਰ ਨਾਲ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਤੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨੌਕਰ ਨਾਲ ਵੀ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਕ ਨਾਲ ਵੀ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਅਖਬਾਰ ਨਾਲ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ, ਕਿਸੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨਾਲ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈ,
अपने नाल नहीं बैठ सकता, संसार बारे बहुत कुछ जानता है, अपने बारे कख भी नहीं जानता। मनुख पत्नी नाल बैठ सकता है, अपने नाल नहीं बैठ सकता। पत्नी बारे बहुत कुछ जानता है, उहदियां कमजोरियां नूं, उहदी मजबूरियां नूं, उहदे गुणां नूं, उहदे अवगुणां नूं, उहदे सुभाव नूं बहुत कुछ जानता है। अपने बारे कुछ भी नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता। एक पत्नी भी पति नाल बैठ सकती है, अपने नाल नहीं। इस वास्ते उसनों भी पति दियां कमजोरियां, मजबूरियां, गुणा, अवगुणां दा सब कुछ पता है, सब कुछ पता है जो उहदे कोल बैठदी है, उहदे नेड़े है। जितनी पति दे नेड़े है गुस्ताखी माफ, उतना ही अपने आप तो दूर है। कोई जितना पत्नी दे नेड़े है उतना ही अपने तो दूर है। जो जितना परिवार दे नेड़े है उतना ही अपने तो दूर है। परिवार बारे बहुत कुछ जानता है, अपने बारे कुछ भी नहीं जानता। पदार्थां दे मनुख जितना नेड़े है, अपने नेड़े नहीं है। पदार्थ दे राज बारे, पदार्थ दे ज्ञान बारे बहुत कुछ जानता है, पदार्थ दे सुभाव बारे बहुत कुछ जानता है। कहते हैं परमात्मा दे सुभाव नूं समझण तो पहले अपना सुभाव समझना पैंदा। अपतन का जो करे विचार, तिन जम कंकर नहीं करे ख्वार। जो पहले अपने विचार करे, मैं किया तू छड़ रब दी गल, परमात्मा दी, गुरु दी, पैगंबरां दी गल छड़, पहले अपनी गल कर, अपने आप को समझ। अपतन का जो करे विचार, जिन्हों अपनी समझ नहीं परमात्मा दी की हक समझ होवेगी, कतई नहीं हो सकती। और जितना बाहर मुखी मनुख होवेगा, गुस्ताखी माफ, उन्होंने गुरबाणी कहती उतनी मोटी अकल दा होवेगा। भावें कितना विद्वान क्यों ना हो, उतनी अकल उसकी मोटी होवेगी। और जितनी अकल उसकी मोटी होवेगी, परमात्मा नूं समझण दे च उतना ही असमर्थ हो जाएगा। इस वास्ते बड़े बड़े संसारी ज्ञानी विज्ञानी जो संसार का बहुत वड्डा बोध रखते हैं, निरंकार बारे कख भी नहीं जानते, भुक्की नहीं जानते, बहुत बार मुखी ने। चलो दो शब्द कहना तो मैं नहीं चाहता सी, आ गए ने, इत्थे तक आ गए ने, वापस करने औखे ने। एक दिन बाइबल का अध्ययन करदियां शंका रही मैनू काफी दिन भी जिस पैगंबर की इतनी वड्डी उम्मत है और जिसका इतना वड्डा प्रभाव है, सारी दुनिया नवा साल मनाती पई है, कोई नवा साल नहीं है हजरत ईसा का जन्मदिन, उहदे जन्म नाल संबंधित है। नवा साल नवे दिन तो आरंभ होंदा है ना, तो फिर नवा साल उसनू समझो जिस दिन दिन बनिया सी, जिस दिन दिन बनिया सी, जिस दिन दिन शुरू होया सी। तो इसदा मतलब है ऐसा भी माहौल सी कि दिन नहीं सी, हाँ दिन नहीं सी, समा नहीं सी, वक्त नहीं सी। तो फिर की सी? गुरबाणी कहती धुंध ही धुंध सी। अरबद नरबद धुंधू कारा, धरण न गगना हुक्म अपारा। ना दिन रैन चंद न सूरज, सुनने सुन रहा ना दिन सी ना रात सी। वक्त मैनू मजबूरी कहना पै रहा है, वक्त नहीं सी। वक्त ते शुरू होंदा है दिन नाल, वक्त ते शुरू होंदा है रात नाल। समय नू किस तरह नापदे हो? समय नू नापण दा सब तो छोटा पैमाना एक निमक, एक सेकंड। एक सेकंड कितना होंदा है? एक निमक कितना होंदा है? एक छिन कितना होंदा है? एक दम जितना। एक दम गया, ये बस एक छिन, एक जो है सेकंड। इस समय का छोटा भाग ते समय का फिर सब तो वड्डा भाग साल। इतने सेकंड, इतने छिन मिले, एक पल बनया, इतने पल बने, एक पैर बनया, इतने पैर बने, एक दिन बनया।
इतने दिन होए एक महीना बनया, इतने महीने होए एक साल बनया, फिर साल तो अगे गिणती नहीं है। समय नूं नापण दा सब तो वड्डा पैमाना साल, समय नूं नापण दा सब तो छोटा पैमाना दम, एकदम। तोलण दा सब तो छोटा पैमाना रत्ती। भारत विच रत्तियां तो ये पैमाने तोलण दे शुरू होए। इतने रत्तियां दा एक मासा, इतने मासियां दा एक तोला, इतने तोलियां दी एक छटाक, इतने छटाकां दा एक पाइया, इतने पाइयां दा एक सेर, इतने सेरां दा एक मन। तोलण दा सब तो वड्डा पैमाना सी मन, तोलण दा सब तो छोटा पैमाना सी रत्ती। बेल आउंदी है, ये फल आउंदा है। दरख्तां नूं चढ़ियां होईयां बेलां हुंदियां ने, इधर जम्मू कश्मीर दे च बड़ियां, हिमाचल दे च बहुत ने, इधर दा मैनूं पता नहीं, ठंडे इलाके च आउंदियां ने। एक एक बेल नूं हज़ारां रत्तियां लगदियां ने, लाल रंग, रत्ती तो मुराद रत्ती हुई, रंगी हुई, लाल रंग। सारियां दा वजन इक्को ही होंदा है। अगर 5000 रत्तियां लगियां ने एक बेल नूं, तोलोगे सारियां दा वजन एक होंदा है। किसी भी दरख्त नूं 1000 फल लगे ने, सारियां दा वजन एक नहीं होंदा, सारियां दा रंग भी एक नहीं होंदा, सारियां दा स्वाद भी एक नहीं होंदा। पर एक रत्ती है, रंग भी इको, आकार भी इतना ही, वजन भी इतना, और सब कौड़ियां ने, सब कौड़ियां। स्वाद भी इको, वजन भी इको, रंग भी इको, आकार भी इको। ये तोलण दा पैमाना बनया, सब तो छोटा पैमाना की रत्ती, सब तो वड्डा पैमाना की मन। मन समय दा सब तो छोटा पैमाना दम, ते जद मनुख ही नहीं सी तो फिर समा किथे, दम ही नहीं सी। ते जद दिन ही नहीं सी तो फिर समा किथे सी, समा नहीं सी। जिस दिन मैं कमा मजबूरी, क्योंकि दिन ते नहीं सी, जिस दिन समय दा जन्म होया, या इंज कमा दिन दे नाल जद समय दा जन्म होया, दिन दा जन्म होया, समय दा जन्म होया, वो दिन अगर असी याद करिए, वो नवा दिन है, नवा साल उथों शुरू होया। वो दिन किहड़े दिन होया, दिन ते है ही नहीं सी। वो दिन किस वक्त होया, वक्त ते है ही नहीं सी। तो इस वास्ते गुरु नानक देव जी कहते हैं, थित वार ना जोगी जाने, रुत माह ना कोई, जाकर तासरिटी को साजे, आपे जाने सोई। तो फिर नवा साल मनाना, गुस्ताखी माफ, कहते जगत की पेड़ा चा, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। और हजरत ईसा का जन्मदिन इंज कह लो 25 सितंबर नूं किधरे होए सन, ते सूरज की गति के मुताबिक 1 जनवरी नाल एक गणत आरंभ होती है, उन्होंने इसनूं नवा साल मन लिया। तो ये ते हजरत ईसा का जन्मदिन होया, नवा साल थोड़ी होया। एक चेत नूं राजे बिक्रमाजीत का जन्म होया सी, बिकरमी संवत। ये जी बिकमी साल है, साल ते परमात्मा ने बनाए ने, गल खत्म। बिक्रमाजीत का जन्म होया सी। सारा अहले इस्लाम 1 जनवरी नूं नवा साल नहीं मनदा। तुसीं किसी अरब देश दे च नहीं देखोगे। 22-23 देश ने इस्लामी, जिस दिन मोहम्मद साहब ने हिजरत की थी, उस दिन तो उस समय की गिनती करते हैं। इसी तरीके नाल बाकी कौमां दे भी अपने अपने सम्मत बनाए हुए ने।
पर वो अपने अवतार के जन्मदिन नाल या अपने खास व्यक्ति के जन्मदिन नाल या किसी खास कौम की घटना नाल नवा साल ते उस दिन आरंभ होता है जिस दिन नवा दिन सी ते नवा दिन जिस दिन आरंभ होया कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, सब कल्पना ही कल्पना, कपोल कल्पना। मैं ते दिल्ली दे बहुत वड्डे इकट्ठ दे कह के आया फिर नानक शाही कैलेंडर बनाने की की लोड़ थी जी, 1 जनवरी जो है नवा साल है, इस कैलेंडर की की लोड़ थी? जवाब नहीं सी किसी को। खैर मुख्तसरे ते में विचकार जो है गल आ गई, थिथ वार ना जोगी जाने रुत मा ना कोई, जाकर तासर टीको साजे आपे जाने सोई। हजरत ईसा जिसदी इतनी वड्डी उम्मत है, बड़ा भारी प्रभाव है, कुछ मनोचिंतक ते मनदे ने बाहर दे रूप रेखा विच भावें कोई हिंदू दिखाई देंदा है, जैनी दिखाई देंदा है, बोधी दिखाई देंदा है, सिख दिखाई देंदा है, बहुतात दे सब क्रिश्चन ही ने। उन्हां दे रस्मो रिवाज बच्चे दा जन्मदिन मनाना है, केक कटो, मोमबत्तियां फूको या जलाओ, ये सब ईसाई रस्म है। भाषा, पहरावा, तमीज और तमद्दन, कल्चर सब दे ते ईसाईयत छाई हुई है, सब ते छाई। विद्वान कहते की होया, जैनी है, बोधी है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, सब ते ईसाईयत छाई हुई है, व्यापक रूप से छाई हुई। खैर विचकार गल आ गई। ये पैगंबर जिसदी इतनी वड्डी उम्मत है, इतना वड्डा प्रभाव है, पता है की कहंदा है? इनू मैं कई दिन सोचिया, सोचन तो बाद मैं स्टेज ते लैन ते मैं नहीं लियांदा सी। मैं सोचदा सी नहीं, इनू निरीक्षण करना पेगा, घोखना पेगा, ये गल किस हद तक सही है। फिर मैनू महसूस होया नहीं, मैं गलती ते हां, ये वक्त दा पैगंबरी पुरुष ठीक है, ठीक कह रहे हैं। ईसा कहंदा है, अगर कोई मैनू ये आखे कि एक उठ सूई दे नक्के विचों लंघ गया, कहंदा मैं मन लवांगा, मैं किंतु परंतु नहीं करांगा, मैं शक शुबा नहीं करांगा, मैनू किसी प्रकार का शक नहीं होगा, मैं तस्लीम कर लवांगा, हो गया होगा, हो गया होगा। शायद इतना छोटा उठ होवे, ये कोई सूई दा नक्का इतना वड्डा होवे, चलो मैं मन लवांगा। क्योंकि जिस इलाके विच रहने वाले सन, उत्थे सब तो वड्डा जानवर उठ अरब देशां च, और मरूथल। तो ईसा कहंदे ने, अगर मैनू कोई ये आखे कि उठ सूई दे नक्के विचों लंघ गया, बिना शक्को शुबा दे मैं मन लवांगा। अगर मैनू कोई ये आखे कि चोटी दा धनवान भगवान तक पहुंच गया, मैं नहीं मनता, मैं नहीं मनता। ईसा दे ए बोल, हैरानगी हुई, क्यों क्यों? धनवान बाहर मुखी होता है, उदी मनोबिरती, उदी दिमागी शक्ति, उदी शरीरक शक्ति सब बाहर उलझी हुई होती, वो अंतर्मुखी होता ही नहीं। कि अंतर्मुखी होए बिना धार्मिक होना औखा है, अंतर्मुखी होए बिना परमात्मा दे नेड़े जाना औखा है। क्योंकि परमात्मा नू कित्थों लभांगे? सागर दे चों, जमीन दे चों, आसमान दे चों, सूरज चंद तारियां दे चों नहीं, अपने विचों। नौ निध अमृत प्रभ का नाम देही में इसका विश्राम। जो अपने नेड़े ने ते अपने विच प्रवेश ही नहीं कीता, ये किस तरह धार्मिक होवेगा? जेड़ा मनुख गुस्ताखी माफ, मैं बार बार माफी मांग लवां, महापुरखों के बोलने थोड़े सामने रख रहे हैं। जेड़ा मनुख जितना बाहर मुखी होवेगा, उतना ही अधार्मिक होवेगा, उतना ही अधार्मिक होवेगा।
उतना ही संसारी होवेगा, या नाल कह दो उतना ही हंकारी होवेगा। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇਗਾ ਉਤਨਾ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦੁਆਰ ਖਟਖਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧਰਮਾ ਦੇ ਠਾਂਡੇ ਦਰਬਾਰ ਤੁਝ ਬਿਨ ਸੁਰਤ ਕਰੇ ਕੋ ਮੇਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਜੇ ਖੋਲ ਕੇ ਵਾੜ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਬੀਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਸਿਮਟ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੱਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਤੇਰਾ ਦਰ ਖੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਦਰ ਤੂੰ ਆਪ ਖੋਲ। ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਠਾਂਡੇ ਦਰਬਾਰ, ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਖੜਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਦਰ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। तो किस तरह मन लीए कबीर तू पहुंच गया परमात्मा दे दर ते, किसी मंदिर दे पहुंच गया, मस्जिद दे पहुंच गया, गुरुद्वारे पहुंच गया, गुरुद्वारे दे बूहे ते पहुंच गया, किसी मंदिर दे दरवाजे ते पहुंच गया, किसी मस्जिद दे, किसी चर्च दे दरवाजे दे नहीं, अपने जीवन दे द्वार ते पहुंच गए अंतर्मुखी। हो सके किसी वक्त मैं खोलांगा, महाराज ने दर की व्याख्या भी की है। जित दर वसें, रामकली मल्ला पहला, जित दर वसें कवन दर कहीए, जिथे तू रहना है वह दर किथे है, उस दर नूं की आखदे ने। जित दर वसें कवन दर कहीए, दरां भीतर दर कवन ले। ये जो भीतर है, अंदर है दरवाजा, बाहर दा नहीं है। इस अंदर दे दरवाजे तक कौन पहुंचे, इस भीतर दे दर तक कौन पहुंचे। अंतर्मुखी हर मनुख नहीं आता। जितनी लाइफ बिजी हो जाए, मसरूफ हो जाए, उतना ही बाहरमुखी होता है। कला, संगीत, कविता, नृत्य, संगत राशि, तरह तरह की कला का जन्म इसनूं उन्हां लोगां ने दिता है जो थोड़े जे अपने नेड़े आए, ते जिन्हां ने समा कढ़िया अपने आप दे नेड़े आण दा। कि धर्म का जन्म तो उन्होंने दे अंदर होया जो बिल्कुल अपने अंदर प्रवेश कर गए, अपने अंदर प्रवेश कर गए। दो शब्द मैनू कह देना, जितना बाहरमुखी मनुख होवेगा उतना ही अधार्मिक है, कुछ भी समझ नहीं होवेगी। अपने नेड़े आके कुछ परमात्मा की महक का पता चलता है। अपने नेड़े आके कुछ परमात्मा दे नूर का पता चलता है। अपने नेड़े आके कोई परमात्मा दे गीत नाद का पता चलता है। अपने नेड़े आके कुछ परमात्मा दे रस का पता चलता है। कोई रस है, कोई नाद है, कोई रूप है, कोई रंग है। ऐसा रंग जो आकार नहीं रखता फिर भी रंग है, ऐसा रूप जो आकार नहीं रखता फिर भी अनुपम है। अरूप है, अनूप है, कलगीधर पातशाह। कोई रूप नहीं तेरा फिर भी तू बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। ते पहेली हो गई, जब आकार ही नहीं है तो तू सुंदर है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। अरूप है, अनूप है। इस चीज का पता कदों चलता है जब मनुख थोड़ा जिहा अपने नेड़े आंदा है। तो मैं फिर दोहरा देवां, एक मनुख जितना पदार्थ दे नेड़े, अपने नेड़े नहीं, पदार्थां बारे बहुत कुछ जानता है। एक विज्ञानक बहुत कुछ जानता है। मनुख जितना परिवार दे नेड़े, अपने नेड़े नहीं, परिवार बारे बहुत कुछ जानता है, अपने बारे कुछ भी नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता। एक मनुख जितना पत्नी दे नेड़े है, अपने नेड़े नहीं है, पत्नी बारे बहुत कुछ जानता है, बहुत कुछ जानता है, अपने बारे कुछ भी नहीं जानता। अप तन काल जो करे विचार, तिस जम कंकर नहीं करे ख्वार। मनुख इतना बाहरमुखी क्यों हो गया? धार्मिक मनोविज्ञान कहता है बाहर जो ये पदार्थ का जगत इनू अपने अनुकूल करना है, हवा नू अपने अनुकूल करना है, पानी नू अपने अनुकूल करना है, धरती नू अपने अनुकूल करना है, अग्नि नू अपने अनुकूल करना है,
जो मेरे अनुकूल नहीं है उस तो मैं सुख नहीं ले सकता। मैं बंदे नूं अपने अनुकूल करना, मैं हुक्म कीता ते उहनूं मनना पै, मनना। इक्को ही मनुख हुक्म मनदा है, बाकी नहीं, वो नौकर है। सारा देश हुक्म मनदा है, हुक्मरान है, हुक्मरान है, ये राजा है, ये बादशाह है। अजे मेरा हुक्म सिर्फ एक ही बंदे ते चलता है, जो मेरा मुलाजम है, जो मेरा नौकर है। अंदर पीड़ा रहिंदी है, इससे ते मेरा हुक्म चलता है, बाकियां ते नहीं, बाकी नहीं मनते। हुक्मरानी दा जन्म इत्थों होया। मैं सिर्फ पदार्थ नूं ही अपने अनुकूल नहीं करना, सिर्फ हवा ते पानी नूं ही अपने अनुकूल नहीं करना, मैं मनुखा नूं भी अपने अनुकूल करना। धर्म दा जन्म उन्हां लोकां ने उसनूं जन्म दिता ते इस समझ नूं जन्म दिता कि जितने चिर तक मनुख अपने आप नूं परमात्मा दे अनुकूल नहीं करता, परमात्मा तो आनंद नहीं ले सकेगा। जितने चिर तक मनुख पदार्थां नूं अपने अनुकूल नहीं कर सकता, पदार्थां तो सुख नहीं ले सकता, जिन्ने चिर तक अपने आप नूं परमात्मा दे अनुकूल नहीं करेगा, आनंद नहीं ले सकता, नहीं ले सकता। किवें अपने आप नूं परमात्मा दे अनुकूल करिए, ये मैं कल तुहाडे सामने खोलण दी निमाणी कोशिश करांगा। इन्हां पंक्तियां नूं आधार बना के गुर सिख मीत चलो गुर चाली, जो गुर कहे सोई भल मानो, हर हर कथा निराली। नहीं ते हंकार दा एक बीज नहीं है। मैं दोवें पंक्तियां आप नूं सरवण करावां ते समाप्ति। हम बड़ कवि कुलीन हम पंडित, हम जोगी सन्यासी, ज्ञानी गुणी सूर हम दाते। ज्ञान ते इस वास्ते सी भगवान दे नेड़े जाइए, ज्ञान ते इस वास्ते सी निरंकार दे नेड़े जाइए। ज्ञान हंकार दे नेड़े लेके चला गया। गुस्ताखी माओ, जितना वड्डा ज्ञानी उतना वड्डा हंकारी। मैं ऐसा देखे। हंकार नूं टिकण वास्ते ज्ञान चाहिए, अज्ञान दे आसरे ते हंकार नहीं खड़ा हुंदा। दान दे आसरे ते हंकार खड़ा हुंदा, चोरी दे आसरे ते नहीं। एक मनुख कह सकता है मैं माड़ा मोटा दानी नहीं, बहुत वड्डा दानी हाँ। भरी महफिल विच किस तरह कह सकता है मैं माड़ा मोटा चोर नहीं हाँ, बहुत वड्डा चोर हाँ? किवें कहेगा? चोरी ते हंकार की खड़ा होएगा, दान ते हंकार खड़ा होएगा। ये भी मैं अर्ज कर सकता। इसी तरीके नाल गिणती करते जाना। गुणा दे उत्ते हंकार अपनी यात्रा करदा है। एक बीज नहीं है इस हंकार का। हंकार दे हजारां बीज ने, और हजारां बीजां तो पैदा होंदा है। प्रकृति ने हर फल का बीज एक बनाया है, लेकिन हंकार दे हजारां बीज ने। तो मैं फिर दोहरावां, अपने आप नूं जितने चिर तक मनुख परमात्मा दे अनुकूल नहीं करता, परमात्मा तो आनंद नहीं ले सकेगा। परमात्मा की शक्ति उसनूं नहीं मिल सकती। जितने चिर तक पदार्थ नूं अपने अनुकूल नहीं करता, ये पदार्थ तो भी सुख नहीं ले सकता, कतई नहीं ले सकता। ये खुलासा मैं थोड़े सामने बाकी कल करांगा। इत्थे ही समाप्ति। थोड़े दिन थोड़ी सेवा करनी की। ये साल 400 साला शताब्दी 300 साला शताब्दियां दा रहा ते दास दी 2-2 दिन सेवा रही है सब जगह। ETC चैनल वाले मेरे नाल ही चलते रहे। 2 दिन सूरत, 2 दिन बेंगलोर, 2 दिन मद्रास, 2 दिन हैदराबाद, फिर 2 दिन जबलपुर, 2 दिन नागपुर, फिर 2 दिन रायपुर हाजरी भरदे मैं दिल्ली पहुंचे। ते फिर फतेहगढ़ साहब गए, उत्थे भी सारा प्रोग्राम रिकॉर्ड होया। एक अंदाजे के मुताबिक अखबारी रिपोर्टां के मुताबिक कोई 40 लाख का इकट्ठ होया। वड्डे वड्डे हाल 6 लगे हुए सन। 6 हाल जिहड़े बनाए गए, पंडाल वड्डे वड्डे, तिल धरण की किधरे भी थां नहीं सी। स्टेज ते भावें मैं 1 घंटा पहले जाण की कोशिश की थी, पर मैं अद्धा घंटा लेट पहुंचा। 1.5 घंटे से मैं स्टेज ते पहुंचा। इन्ना रश, इतनी भीड़।
ਭਾਈ VIP जो है पास मैनू मिलिया होया सी कार दा, पर भीड़ च चले किस तरह, कोई थोड़े जिहा नस दे खिचाव करके मैं चल नहीं सकता सी, उन्हां विचारे ने पास बना दिता। वो गड्डी किवें चले, इन्नी भीड़ इतनी भीड़, थोड़ा जिहा पैदल चलना पिया। वो पुलिस ने रस्ता बनाया, उन्हां दे बस दी गल भी नहीं सी। कहने लगे ज्ञानी जी आम पब्लिक होवे ते असीं होर व्यवहार करदे हां, पर हुण संगत है, संगत दे नाल असीं संगत वाला ही व्यवहार करांगे। ये गुरु दी संगत है, रस्ता देवेगी ते तां तुहानूं लै जावांगे, उंज नहीं उंज मुश्किल। मैं 1.5 घंटे स्टेज तक पहुंचिया। करीबन हर मजहब दे मुखी पहुंचे हुए सन। स्टेज दे उत्ते जद दास पहुंचिया सी, जो न्यू अमृतसर बनाया गया सी पंडाल बहुत वड्डा, और उत्थे भी एक अंदाजे दे मुताबिक कहंदे ने 25 लाख दा इकट्ठ सी। हजरत निजामुद्दीन औलिया उन्हां दे दरगाह दे जिहड़े इस वक्त मुखी मौजूद ने वो भी पहुंचे सन। हर मजहब दा मुखी इक्को ही स्टेज ते बैठा सी। हजरत निजामुद्दीन औलिया उन्हां दी दरगाह दे मौजूद ने जिहड़े 2 शब्द मैं कह के समाप्ति करा। उन्हें कहा खुदा ने आख्या जगत हो जा, जगत हो गया। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दा 400 साला स्थापना दिवस मना रहे सन, ते गुरु ग्रंथ साहब शब्दा अवतार कहते ने एक शब्द होया खुदा तो हो जा, जगत हो गया। तो जगत शब्द तो होया है, अगले जिहड़े 2 शब्द ने सुनने वाले ने जिहड़े उसने कहे, चूंकि मेरे कोल ही बैठे सन, मेरे बोलने तो बाद उन्होंने 10 मिनट ये बोल बोले। कहने लगे अजे दुनिया सियाणी नहीं है, जिस दिन सारी दुनिया सियाणी होई ते सियाणी दुनिया का एको ही पैगंबर होवेगा, और उस पैगंबर का नाम होवेगा धन गुरु ग्रंथ साहब। ये उसदे लफ्ज जो मैं थानू सुना रहा, ये उसदे बोल ने जो मैं थानू सुना रहा। हजरत निजामुद्दीन औलिया उदी दरगाह दे मुखी मौजूद। इतनी है विचारा प्रवान करनिया। धन्यवाद।